नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 8 जिलों में अचानक गिरा तापमान, बच्चों को लेकर रहें सावधान। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में तापमान में अचानक गिरावट आई है, जिससे लोगों की परेशानी हो रही है। पटना में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नवादा में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है और बच्चों को विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। एलपीजी गैस में बड़ी राहत, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 3300 रुपए तक कम। दोस्तों, अगर आप एलपीजी गैस उपभोक्ता हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम 3300 रुपए तक कम करने का ऐलान कर दिया है। अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत कम हो गई है। यह बदलाव 1 दिसंबर 2024 से ही प्रभावी है। इस तारीख तक फ्री में बनेगा आयुष्मान कार्ड, मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा। दोस्तों, 10 दिसंबर तक मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। आयुष कार्ड बनने के बाद सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख तक के सालाना मुफ्त इलाज के लिए सुविधा मिल सकेगी। यदि किसी नागरिक का अपना आधार कार्ड बनवाने में दिक्कत हो रही है तो वह फोन करके इस संबंध में जानकारी भी ले सकता है। विभाग ने इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। बिहार में 15 दिसंबर के बाद डेंगू हो जाएगा खत्म, डॉक्टर ने जताई है उम्मीद। दोस्तों, बिहार में औसतन 18 डिग्री से कम तापमान होते ही डेंगू का असर कम होने लगेगा। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार डेंगू के लिए उत्तरदायी मच्छरों को पनपना इस तापमान के बाद रुक जाता है। 16 डिग्री से कम तापमान होने पर डेंगू का असर समाप्त हो जाएगा। राज्य में 15 दिसंबर के बाद डेंगू के पूरी तरह से समाप्त होने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग में डेंगू के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार के अनुसार डेंगू के लिए उत्तरदायी मच्छर 16 से 32 डिग्री के औसत तापमान में सक्रिय रहता है। शिक्षक की नहीं चलेगी चाला कि अब 2 समय करनी होगी मुंह दिखाई, नई व्यवस्था लागू। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया है। अब शिक्षकों को स्कूल आने और जाने के समय फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। मिनिमाइज कर अटेंडेंस बनाने के फायदा उठाने वाले शिक्षकों के लिए यह प्रणाली बाधा बनेगी। साथ ही शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, इन निजी आईटीआई का पंजीकरण होगा रद्द, जिले में होगी जांच। दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानकों को पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। मानकों को पूरा नहीं करने वाले निजी संस्थानों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग की अफसरों की टीम हर जिले में जल्द ही आईटीआई की जांच करने वाली है। जांच के दौरान मानक पूरा नहीं करने वाले निजी आईटीआई का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान, महिला शिक्षकों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। दोस्तों, राज्य के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अभी तक शिक्षकों को राज्य मुख्यालय या अन्य जिलों में जाकर आवासीय प्रशिक्षण लेना पड़ता था, जिसकी वजह से महिला शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। अब शिक्षकों को पदस्थापना वाले जिले में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने योजना तैयार कर ली है। यह जनवरी से लागू होगी। दरभंगा में आलू व्यवसाय के लूटने की कोशिश, अंधाधुंध में फायरिंग में 5 जख्मी। दोस्तों, आजमनगर फूल गली मोहल्ला में बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देकर लूटने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर इसमें आलू व्यवसायी राजकुमार प्रसाद के पुत्र रजत राज सहित 5 लोगों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। साथ ही मोहल्ले के जख्मी हुए दामाद के बाइक के एक बदमाश लूट कर फरार हो गया। 3 जख्मी हो गए। डॉक्टर डीएमएससीएच में भर्ती कराया गया है। हो जाइए तैयार, इस जिले में महिलाओं के लिए निकलेगी बम्पर भर्ती। पटना भेजा गया है रोस्टर। दोस्तों, भोजपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 250 से अधिक पदों पर सेविका और सहायिका की बहाली होने जा रही है। इस बहाली से जिले के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और स्थानीय लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र से बेहतर सुविधा मिल सकेगी। 1 से 2 सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बिहार में राजगीर जैसा एक और ग्लास ब्रिज, इस जिले में मेहरबान हुई बिहार सरकार। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहरसा में राज्य का दूसरा ग्लास ब्रिज बनाने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने मत्स्यगंधा झील के विकास के लिए 9.61 करोड़ और कर्मचक इको टूरिज्म एडवेंचर हब के लिए 9.51 करोड़ की स्वीकृति की।
इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मत्स्यगंधा झील परिसर में 22 आकर्षक संरचनाएं विकसित की जाएंगी। सक्षम पास शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, भूलकर भी न करें यह काम, सीधा दर्ज होगी शिक्षकों पर एफआईआर। दोस्तों, सक्षम पास शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरभंगा में द्वितीय चरण की सक्षम परीक्षा पास करने वाले 2200 शिक्षक को अब थंब इम्प्रेशन जांच और बायोमेट्रिक मिलान के लिए बुलाया गया है। उपस्थिति न होने वाले शिक्षकों को फर्जी माना जाएगा और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जांच और मिलान का काम 4 दिसंबर से क्रमगत स्थिति शिक्षा भवन में किया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आ रहे 50% युवा टेस्ट में हो रहे फेल। इन सवालों के जवाब नहीं जानते। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आ रहे 50% से अधिक युवाओं को यातायात नियमों की जानकारी नहीं है। इसकी वजह से टेस्ट में बड़ी संख्या में युवा फेल हो रहे हैं। जिला परिवहन कार्यालय की ओर से ली जाने वाली ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में 45% युवा पास नहीं कर पा रहे। ऐसे में इन युवाओं को दोबारा टेस्ट की तैयारी करने को कहा जा रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें तो 5543 युवाओं ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दिया। ग्रामीण सड़कों पर नीतीश सरकार एक्शन में है। हर माह 4000 किलोमीटर रोड होगी चकाचक। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण सड़कों को चकाचक बनाने के लिए नीतीश सरकार एक्शन में है। मरम्मत अवधि से बाहर हो चुकी राज्य की ग्रामीण सड़कों को फिलहाल चलने लायक यानी गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। बिहार के सभी जिलों में कुल मिलाकर 28,000 किलोमीटर लगभग सड़कें को मरम्मत अवधि से बाहर आ गई है। इन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए विभाग ने 7 महीने की कार्य योजना बना ली है। आगे खुशखबरी, हर महीने महिलाओं को मिलेंगे हजारों रुपए। दोस्तों, सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावशाली पहल की घोषणा की है, जिसे महालक्ष्मी योजना के नाम से जाना जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने हजारों रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जिससे उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी बढ़ावा देगी। इसके साथ ही यह पहल महिलाओं को समाज में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने और बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। महालक्ष्मी योजना सरकार के एक सकारात्मक प्रयास है, जो महिलाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक साबित होगी। महिलाओं को आर्थिक स्थिति को सुधारने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना पेश की गई। इस योजना की शुरुआत महाविकास अघड़ी गठबंधन ने की। योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने हजारों रुपए सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी। दोस्तों, आवेदक महिला राज्य की स्थायी निवासी होना चाहिए, उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, वेदिका के परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो, आधार कार्ड और आधार लिंक्ड बैंक खाता होना अनिवार्य है। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास में यह सब है तो आप भी इसे आवेदन कर सकते हैं।